देश गमगीन है अपने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन पर। एक प्रख्यात अर्थशास्त्री, आरबीआई के पूर्व गवर्नर, आधुनिक भारतीय अर्थव्यवस्था के शिल्पी, जिन्होंने आगे चलकर सरकार का नेतृत्व किया। देश के पहले सिख प्रधानमंत्री। गुरुवार को 92 वर्ष की उम्र में उनका दिल्ली स्थित एम्स में निधन हो गया। सरकार ने 7 दिनों के राष्ट्रीय शोक का ऐलान किया है। मनमोहन सिंह हमेशा नीली पगड़ी पहने दिखा करते थे, आपने देखा होगा। तो अगर हमेशा वो नीली पगड़ी में दिखते थे, आखिर उनकी पगड़ी के इस रंग का क्या राज था? एक बार उन्होंने खुद इसका खुलासा किया था। मनमोहन सिंह ने खुलासा किया था कि उनकी पगड़ी का नीला रंग उनके अल्मा मैटर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के प्रति सम्मान का प्रतीक है। 2006 में उन्होंने डॉक्टरेट ऑफ लॉ की उपाधि से सम्मानित किया गया था। उसी दौरान उन्होंने इस राज से पर्दा उठाया था। मनमोहन सिंह ने 1994 में पंजाब यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में फर्स्ट क्लास मास्टर्स किया और यूनिवर्सिटी में पहला स्थान हासिल किया। उसके बाद उन्होंने 1957 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में फर्स्ट क्लास ऑनर की डिग्री हासिल की। इसके बाद उनकी डिग्री हासिल करने के करीब 50 साल बाद अक्टूबर 2006 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने उन्हें डायरेक्टर ऑफ लॉ की उपाधि से सम्मानित किया। समारोह के दौरान जब उन्हें उपाधि से सम्मानित किया जा रहा था, तब ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग प्रिंस फिलिप ने उनकी नीली पगड़ी की ओर इशारा करते हुए कहा कि देखो उनकी पगड़ी का रंग। इस टिप्पणी पर तालियों की गड़गड़ाहट के बीच डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बताया कि हल्का नीला रंग उनका पसंदीदा रंग है और यह उन्हें कैम्ब्रिज के दिनों की याद दिलाता है। उन्होंने कहा कि नीला मेरा पसंदीदा रंग है और अक्सर मेरे सिर पर दिखाई देता है। उन्होंने ये भी बताया कि कैम्ब्रिज में उनके साथी उन्हें प्यार से ब्लू टर्बन कहते हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह 2004 से 2014 तक लगातार 10 वर्षों तक प्रधानमंत्री रहे थे। उन्हें उनकी नीतिगत विशेषज्ञता और आर्थिक सुधारों के लिए जाना जाता था। 1991 में वित्त मंत्री के रूप में उन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था को उदारीकरण की ओर मोड़ा, जिससे देश में अभूतपूर्व आर्थिक विकास हुआ। प्रधानमंत्री के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान की बात करें तो भारत ने उच्च विकास दर हासिल की और लाखों लोगों को गरीबी की रेखा से वो ऊपर उठाए। 2008 में कुसहा बांध टूटने से बिहार में आई विषाणकारी बाढ़ के दौरान डॉक्टर मनमोहन सिंह तुरंत प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लेने बिहार पहुंचे थे। 28 अगस्त 2008 की बात है, तो उन्होंने पूर्णिया से हेलीकॉप्टर द्वारा सुपौल, मधेपुरा, अररिया जैसे जिलों का हवाई सर्वेक्षण किया। उन्होंने तुरंत राहत पैकेज के रूप में 1000 रुपए करोड़ की मदद की घोषणा की। साथ ही 1.25 लाख टन अनाज देने का भी ऐलान किया। यह उनकी संवेदनशीलता और त्वरित कार्रवाई का प्रमाण था। वहीं डॉक्टर मनमोहन सिंह के प्रयासों से ही पटना में पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर स्थापित हुआ था। राज्य सरकार के प्रस्ताव को उन्होंने तुरंत मंजूरी दे दी थी। यह केंद्र गंगा नदी में पाई जाने वाली डॉल्फिन के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण है। शिक्षा के क्षेत्र में अगर बात करें तो डॉक्टर मनमोहन सिंह का योगदान काफी ज्यादा है। उनके कार्यकाल में किशनगंज में अलीगढ़ मुस्लिम विद्यालय की शाखा खोली गई। बिहार को 2 केंद्रीय विश्वविद्यालय भी मिले। वहीं 2010 में नालंदा विश्वविद्यालय अधिनियम संसद में पारित हुआ और 2009 में पटना में दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय की शुरुआत हुई। इन सभी कदमों से बिहार में उच्च शिक्षा को बढ़ावा मिला और ये सब उनके ही कारण हुआ। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग पर विचार के लिए डॉक्टर मनमोहन सिंह ने रघुराम राजन की अध्यक्षता में एक विशेष समिति का भी गठन किया था। यह दर्शाता है कि बिहार के विकास के लिए प्रति वो कितने चिंतित और कितने गंभीर थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह जब भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के गवर्नर थे, तब उन्होंने बिहार की कृषि उत्पादकता पर अध्ययन के लिए एक कमेटी बनाई थी। इससे पता चलता है कि वे राज्य की अर्थव्यवस्था के प्रति भी काफी सचेत थे। फिलहाल इस खबर के लिए इतना ही। जुड़े रहिए इनसाइडर लाइव के साथ। अपनी राय रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।